माध्यम से कहना चाहता हूं कि बात मान जाइए और नहीं तो फिर वही गाना गाने लगेंगे हम कि भाजपा के नेता पारा मुतनागे माई से मोती मोती छात्रों के भी जाए आगे माई। भी हारा नहीं हूँ मैं, किसी का चारा नहीं हूँ मैं, कह दो कह दो कह दो गद्दारों से, कोई गुब्बारा नहीं हूँ मैं, कोई गुब्बारा नहीं हूँ मैं। 10,000 लेने के टाइम में नहीं सोचते हैं फिर आप लोग? ये गलत सोचा है। 10 देखिए कि महिला के मिलल 10,000 मरद जइहे कमाए गुजरतिया, बात देखो 10,000 की नहीं है। कि आप लोग इंतजार लगता है अब समाप्त होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? ये तो सपना है, इंतजार थोड़ी है, सपना दिखा रहे हैं। जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं देंगे तब तक हम लोग कैसे मान लेंगे। 18 वर्षों से हम लोगों के लिए तो सपना ही है। कई सपने हमारे दिल से भाग गए हैं और कई तो लैब में भी भाग गए हैं ज़िंदगी से भी। अब हमें तो ये सपना दिख रहा है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन 5800 पर कह रहे हैं, वादा दे करके हम बहाली देंगे। हमें 5800 मंजूर नहीं, 10,000 से कम नहीं। 10,000 से कम नहीं? हाँ, 5800 मंजूर नहीं, 10,000 से कम नहीं। लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए रोस्टर, सिलेबस, रिक्तियाँ, ये सब ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर जारी कर दीजिए और रक्षाबंधन के महापर्व पर हम लोगों को जो है खुशखबरी देते हुए घर भेज दीजिए। हम आपको प्रणाम करते हैं। और कुछ सुनाना है? अभी हारा नहीं हूँ मैं, अभी हारा नहीं हूँ मैं, किसी का चारा नहीं हूँ मैं। अभी हारा नहीं हूँ मैं, किसी का चारा नहीं हूँ मैं। कह दो कह दो कह दो गद्दारों से, अभी हारा नहीं हूँ मैं, किसी का चारा नहीं हूँ मैं। अभी हारा नहीं हूँ मैं, किसी का चारा नहीं हूँ मैं। कह दो कह दो कह दो गद्दारों से, कोई गुब्बारा नहीं हूँ मैं, कोई गुब्बारा नहीं हूँ मैं। चलिए अब TRE4 वाले 98,000 हक के लिए बात कर रहे हैं, कहाँ हैं TR? चलिए यहीं से, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर सुमन हुआ और हम मधुबनी के नेपाल बॉर्डर से मतलब कि मेरा सटा हुआ घर है। अभी नेपाल में जो है कि देखे होंगे तब पूरा जो है कि त्रासदी हो गया है। तो हम अपने शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी से और इसके बाद जो है कि बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी जी से पूछना चाह रहे हैं कि TRE4 अभ्यर्थियों के साथ अन्याय क्यों? जब TRE 1 to 3 में लाखों की बहाली आ रहा था तो वहाँ पर सिंगल एग्जाम, नो निगेटिव। और जब TRE 4 में जो है कि ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर जो है कि वैकेंसी दिया गया, तब जो है कि आप निगेटिव जो है कि थोप रहे हैं। और अब इनपुट तो सामने आ रही कि हो सकता है सिंगल एग्जाम हो। अब देखिए अभी हो सकता है, वो मे बी में है, तो वो संभावना वाला चीज़ जो है कि यहाँ पर नहीं है। आप ऑफिशियल लेटर जो है कि जारी करवा दीजिए, हम लोग जो है कि धरना जो है कि खत्म कर दें। रक्षाबंधन से कुछ घंटे पहले खुशखबरी मिलेगी आपको? देखिए अभी तो संभावना जताया जा रहा है, लेकिन जब तक हम लोग का नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जो है कि धरना पर बैठे रहेंगे। आज रात का इंतजार है? इंतजार है, अभी तो इंतजार कर रहे हैं। और एक और मांग है BSSC का मुद्दा। BSSC का फॉर्म भरा हुआ 3 साल हो गया। बार बार जो है कि फॉर्म भरने के लिए जो है कि पोर्टल ओपन किया जाता है, लेकिन एग्जाम डेट नहीं होता है। तो हम कह रहे हैं मतलब सम्राट चौधरी जी से कि BSSC आयोग को आप पहले निरस्त कीजिए। BSSC आयोग के अध्यक्ष को और सचिव को जो वेतन दिया जाता है वो कहाँ से वेतन दिया जाता है? हम ही लोग के माता पिता मेरे द्वारा जो सामान खरीदा जाता है उस पर टैक्स दिया जाता है, वही टैक्स का जो है से जो है उसका वेतन दिया जाता है। और यदि BSSC आयोग कुंभकर्ण की तरह जो है कि सोया हुआ है तो उसको जो है निरस्त करना चाहिए आज के आज, और दूसरा आयोग का जो है कि गठन किया जाना चाहिए। और उसमें एक काला कानून रॉलेट एक्ट की तरह थोप दिया गया है BSSC के अभ्यर्थी पर, जिसका नाम है संविदा वेटेज। संविदा वेटेज में जो है 200 मार्क्स संविदा के नाम पर अभ्यर्थी को जो है कि दिया जाएगा। तो जो नया फ्रेशर अभ्यर्थी है उसको जो है कि BSSC में नौकरी लेना बहुत मुश्किल है, नहीं के बराबर उनका नौकरी होगा। तो संविदा वेटेज को हटाया जाए और BSSC का एग्जाम जल्द से जल्द जो है कि जारी किया जाए। और लाइब्रेरियन और ये बहाली, दारोगा बहाली को लेकर के भी जब तक क्या तमाम मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन चलेगा। देखिए ये तो मतलब हमारे छात्र नेता जो दिलीप कुमार है वो डिसाइड करेंगे। हम तो एज ए अभ्यर्थी, हम लाइब्रेरियन का भी मतलब कि हमको एग्जाम देना है, हमको BSSC का भी देना है, TRE 4 का भी देना है, और साथ ही साथ जो है कि बेट का जो है भी देना है। और बेट का जो है कि क्या है, तो बिहार में जो है कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने वाला है। तो सरकार का जो है कि कहना है कि हम जो है कि नेट के आधार पर इसका जो है कि ले लेंगे एग्जाम। तो हम कह रहे हैं कि जब बिहार के बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देना चाहते हैं तो आप जो है कि बेट का जो है कि आयोजन करवाइए, वो भी डोमिसाइल के साथ, तब जो है कि बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जो है कि मौका मिलेगा। तो बेट का आयोजन हो। ड्रेसर का भी मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमा रहा है। TRE वाले यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो है कि एक बेल्ट्रॉन है, बेल्ट्रॉन का जो है कि पहला लिस्ट एग्जाम इसका जो है कि एक बार रिजल्ट दे दिया, और जो सेकेंड रिजल्ट जो है कि देना था अभी तक जो है कि नहीं दिया हुआ है। और ये नीतीश मिश्रा जी जो हैं मेरे ही तरफ के मतलब की हैं,
और गाँव के हैं? न, बगल के ही हैं। और ये इनके पिताजी जो है कि जगन्नाथ मिश्र जी बिहार के मुखिया भी, बिहार के जो है कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इसके बाद भी ये जो है कि अभ्यर्थी की आवाज़ को जो है कि नहीं सुनते हैं, बरगला देने का काम कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप भी जो है कि कुंभकर्ण की तरह सो गए हैं, आप भी जो है कि जगिए और बेल्ट्रॉन वाले अभ्यर्थी का के साथ जो है कि न्याय कीजिए और इनका जो है कि सेकेंड लिस्ट जो रिजल्ट है उसको जो है कि जारी कीजिए। और लाइब्रेरियन का जो बहाली है, एक एक करके आइए सामने, थोड़ा जगह दीजिए मुझे, थोड़ा सा पीछे चले। हाँ हाँ बोलिए। मैडम जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि कल जो है रक्षाबंधन है और कितने भाई बहन को भाई यहाँ पर पड़ा हुआ है। सरकार को आपका माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बात मान जाइए और नहीं तो फिर वही गाना गाने लगेंगे हम कि भाजपा के नेता पारा मुतना गे माई से मोती मोती छात्रों के भी जाए आगे माई। जैसे फुहारा चलाते हैं तो छात्र जो है ना अब नहाने को काम कर रहे हैं। कल रक्षाबंधन है, कितना बहन को भाई यहाँ पर पड़ा हुआ है। सरकार समझे, ये दृष्टि को देखे, इनको तो आके कम से कम मनेर का लड्डू बंटवाना चाहिए कि नहीं। लेकिन इतना निर्दयी सरकार जो है पता नहीं क्या करवाने वाला है। धन्यवाद। 10,000 लेने के टाइम में नहीं सोचते हैं फिर आप लोग? ये गलत सोचा है। 10 देखिए कि महिला के मिलल 10,000 मरद जइहे कमाए गुजरतिया। बात देखो 10,000 की नहीं है, छात्रों की बात है, नौजवानों की बात है। अरे 10,000 क्यों दिया था? कोई सरकार से पॉकेट्स में लेने थोड़ी गया था। जो लिया वो उनको तो दिक्कत नहीं हो रहा है, जो नहीं लिया उनको साथ अत्याचार क्यों? छात्रों तो देखो किसी इन लोग का धन दौलत का मोहताज नहीं है। छात्र का शिक्षा चाहिए। ये शिक्षा से जो है ना, शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है कि पूरा हिंदुस्तान को जगाने का काम करेगा। बिल्कुल, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। पीछे चले बोले क्या? मैडम हम खगड़िया से हैं, मेरा नाम राजीव हुआ। ये सिस्टम में सारी परीक्षाएं का वही स्थिति है, सभी परीक्षाएं का। बिहार का एक भी परीक्षा जो है ठीक ढंग से नहीं लिया जाता है। आप एईडीओ का बात कीजिएगा, एईडीओ का परीक्षा हम लोग दिए, तुरंत कैंसिल किया, उसमें भी धांधली हो गया। उसके बाद पीटी के बाद उसको बोलता है मेंस लेंगे। उसके बाद टीआरई का देख लीजिए, टीआरई 4 का, बीएसएससी का, बीएसओ का, बीएसएससी के द्वारा लिया जा रहा, उसमें महिला जो है संविदा वेटेज दे रहा, 25 नंबर का संविदा वेटेज है। ये क्यों ऐसा? ये एकदम दोहरी नीति है इसका। हाँ बिल्कुल दोहरी नीति है। सभी मांगे जब तक पूरी नहीं होती, क्या रक्षाबंधन मनाने के लिए आप लोग घर जाएंगे या फिर यहीं धवा बोलेंगे? देखिए, रक्षाबंधन तो राखी बांधती है बहन, यहाँ पर आप भी मेरी बहन है, आपके जैसे बहुत सारी मेरी बहन है, उनसे हम राखी बंधवा लेंगे। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है मेरा लाइफ, मेरा ज़िंदगी, मेरे साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा वो इम्पोर्टेंट है। नीतीश माननीय सम्राट चौधरी उस बात को मान जाए, हम लोग तो आराम से चल जाएंगे। रक्षाबंधन की बात नहीं है। और उसके बाद लाइब्रेरियन का स्थिति देख लीजिए, मैंने क्या कहा, भर का इंतजार है, अब क्या अपडेट आ रहा है सामने देखना? रक्षाबंधन मेरा अल्टीमेटम नहीं है, अल्टीमेटम है कि मेरा मांग पूरा कीजिए। रक्षाबंधन तो यहाँ पर राखी बांधने के लिए बहुत बहन है, वो बहन बांध देगी, लेकिन मांग मेरा पूरा कीजिए। सभी स्थिति यही है, पूरा एकदम बेकार कर दिया। लगभग सभी मांगे हमारे भाई सब के द्वारा रख दिया गया, लेकिन मेन मांग है कि किसी भी बिहार के किसी भी एग्ज़ाम हो उसमें पारदर्शिता नहीं है। ठीक है, हम लोग एग्ज़ाम दे करके आते हैं, ना हम लोगों को कार्बन कॉपी दिया जाता है, ना हम लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है, ना आंसर की जारी किया जाता है। बस एक रिजल्ट का PDF रोल नंबर के साथ जारी कर दिया जाता है। तो इससे ये होता है कि जितना भी भर्ती आयोग है सब विश्वास अपना खो रहा है, बच्चों का विश्वास नहीं बन पा रहा है। इसीलिए जितने भी भर्ती आयोग हैं उनसे कहना चाहते हैं कि कम से कम पारदर्शिता लाइए इसमें, क्योंकि जब तक पारदर्शिता नहीं होगा बच्चे का हक मारा जाएगा। क्योंकि आप किसको सेटिंग करके दे रहे हैं किसी को नहीं पता चल रहा है। हम लोग को जानने का हक है कि हमको कितना नंबर आया। अगर हमको दरोगा बहाली में नहीं हुआ तो आखिर क्यों नहीं हुआ, हमको कितना नंबर है हमको जानने का अधिकार है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाकी TRE 4 में एकल एग्ज़ाम हो, निगेटिव मार्किंग हटे, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, डोमिसाइल लागू हो, बहुत सारी मांगे हैं। जैसे बिहार SSC में संविदा वेटेज है 25%। अब 150 नंबर किसी को आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा? जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो फ्रेशर है, उसको नौकरी तो नहीं होगा उसमें। सब तो जो पुराने वाले हैं सबको उसी को हो जाएगा। लाइब्रेरियन का वैकेंसी 18 सालों से नहीं आया हुआ है। ठीक है, उसके लिए लोग आंदोलनरत है, वो उस पर नहीं सुनवाई हो रहा। तो हम लोगों का जो लगभग सभी एग्ज़ाम में है ना, मतलब समुचित इलाज होना चाहिए और ऐसा मतलब स्टूडेंट के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। हाँ जी, देखते हैं रक्षाबंधन कुछ ही घंटे का इंतजार।